आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन। कैसा है ये मेरा प्यारा सा यूट्यूब परिवार? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और अपने महादेव से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये परिवार बहुत सुखमय हो, खुशहाल हो, समृद्धि पूर्वक अपना जीवन यापन करे, स्वस्थ रहे, रिश्ते बहुत मजबूत और मधुर हों, घर में चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो। हमारा ये छोटा-सा जीवन है और छोटी-छोटी सी इच्छाएँ, छोटी-छोटी सी उम्मीद है, छोटे-छोटे से सपने हैं और महादेव जब इनको पूरा कर देते हैं, अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, तो ये जो जीवन होता है बहुत खूबसूरत बन जाता है। और इस जीवन को जीने के लिए अपनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक घर, जिस छत के नीचे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ पर हम कहीं पर भी होकर के आ जाएँ, कहीं पर भी घूम कर आ जाएँ, एक सुकून जो होता है, वो हमें अपने घर में मिलता है, अपने लोगों के बीच में मिलते हैं। और ये सुकून जो होता है, हम सभी की एक ऊर्जा होता है, हम सभी की एक शक्ति होता है, हमारे अंदर बहने वाला वो प्रवाह होता है, जो हमें निरंतर कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम छोटी-छोटी ही सही पर कुछ ऐसी चीज़ें करें, जिससे हमारा परिवार जो है, वो खुशहाल रहे। एक गृहिणी जो होती है ना, वो एक परिवार की ऐसी नींव होती है, वो जितना मजबूत अपने परिवार को करती है, उसका परिवार उतना ही ज़्यादा खुशहाल होता है। और एक गृहिणी के जीवन में उसकी रसोई वो शक्तिशाली जगह होती है जहाँ से वो जो अन्न पकाती है, वो उसके द्वारा वो अपने परिवार को बहुत कुछ समेट कर दे रही होती है। ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि चूल्हे बनते थे, चूल्हों को लीपा जाता था, उनकी पूजा होती थी, उन पे जल छिड़का जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, तब भोजन को पकाना स्टार्ट होता था। तो हमारी जो पुरानी परंपराएँ चली आ रही हैं ना, उनके पीछे कोई न कोई तथ्य ज़रूर होता है, ऐसे ही ये चीज़ें नहीं होती हैं। आज के समय में हम बिना नहाए-धोए किचन में चले जाते हैं क्योंकि बहुत व्यस्त समय है। गृहिणियाँ जो हैं आजकल सिर्फ़ किचन तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूरी नहीं होता है कि पूरी स्वच्छता के साथ अपनी किचन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सबसे एक आग्रह होगा कि हम जब किचन में जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने उस चूल्हे को, अपनी उस गैस को अच्छे से पोंछ करके एक स्वास्तिक वहाँ बनाना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा को आमंत्रित करना चाहिए, अग्निदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस अग्नि पर जो भी भोजन मेरे द्वारा बनेगा, उसमें जो भी नकारात्मकता होगी, उस नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से जला करके, अपनी ऊर्जा से खत्म करके उस पूरे भोजन को सात्विक एनर्जी के साथ, शुभ लाभों के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ और माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव के आशीर्वाद के साथ तैयार हो, ताकि ये भोजन जब मेरा परिवार ग्रहण करे, तो मेरे परिवार के लिए ये भोजन अमृत स्वरूप बन जाए। ये एक छोटी-सी प्रार्थना है, चाहे आप किचन में शुरुआत चाय बनाने से कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले माँ एक स्वास्तिक अपने चूल्हे पर बना करके, माँ अन्नपूर्णा को इन्वोक करके, अग्निदेव से प्रार्थना करके, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके उस भोजन का आपके द्वारा पकाए गए, चाहे वो चाय है, चाहे पानी है, चाहे जो कुछ भी है, उसका पूरा का पूरा इफ़ेक्ट आप अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में ज़रूर देखेंगे और ये यकीन मानिए, ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है हमें हमारे परिवार को एनर्जी देने का। और आप खुद देखना, जब आप ये करते हैं, तो आप खुद पूरा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। आपको बहुत सुकून मिलता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा हुआ, जो आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, समृद्ध रखेगा, स्वस्थ रखेगा और आप सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। तो ये एक बहुत छोटा-सा तरीका है। चलिए इसी के साथ-साथ आज मैं आपको लक्ष्मी संरक्षण नए साल पर एक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप करेंगे तो आप यकीन मानिए, आप खुद महसूस करेंगे कि आने वाला 2026 आपके जीवन में बहुत सुखद रहा।
इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी की छोटी-सी मटकी लेनी है। कोशिश कीजिएगा कि मटकी बिल्कुल नई हो। उस मटकी को अच्छे से धो कर के आप पहले दिन सुखा लीजिएगा। अब 1 जनवरी 2026 की सुबह उठ कर के आपको नहाना-धोना है, अपने आप को स्वच्छ करना है। स्वच्छ करने के बाद वो मटकी आपको अपने किचन में रखनी है। किचन में रखने के बाद उस मटकी के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बना करके आप उस मटकी में धूप जला करके उस मटकी के अंदर चारों तरफ आप उसको धूप दिखाएँगे, ताकि आप एक एनर्जी को, एक स्वच्छ एनर्जी को, एक सकारात्मक ऊर्जा को उस घड़े के अंदर भर रहे हैं। उसके बाद एक छोटा-सा तिलक आप उस घड़े के अंदर लगाएँगे। अब आपको उसमें 7 प्रकार के अनाज भरने हैं। वो 7 प्रकार के अनाज गेहूँ, चावल, जौ, तिल, इस तरीके से आप कोई भी 7 अनाज ले लीजिएगा और 7 अनाज लेकर के आप उसमें डाल दीजिएगा उस मटकी में। मटकी में डालने के बाद आप उसके ऊपर को एक लाल कपड़े से बाँध देंगे। लाल कपड़े से बाँधने के बाद आप उस पर एक स्वास्तिक लगाएँगे, थोड़े से अक्षत वहाँ छोड़ेंगे और आप एक घी का छोटा-सा दीपक, चाहे तो आटे का बना करके, चाहे किसी भी चीज़ का, एक मिट्टी का दीपक लीजिएगा और आप उस पर उसको जला करके रख देंगे। किसी प्लेट या कुछ रख करके उसके ऊपर, मटकी के ऊपर, तब उसको रखेंगे। और मेरी स्क्रीन पर जो ये मंत्र आपको दिखाई दे रहा है, 5 बार इस मंत्र का जाप करेंगे और जब घी का दीपक जो है मुंद जाएगा, तो आप अपने इस मटकी को अपने किचन में सुरक्षित जगह पर रख देंगे, जहाँ पर गंदगी ना हो, साफ-सुथरा हो उसके चारों तरफ। उस जगह पर इस मटकी को रख देंगे और पूरे साल इस मटकी को नहीं खोलेंगे। साल के अंत में, यानी कि 31 दिसंबर 2026 में आप इस मटकी को खोलेंगे और मटकी को खोलने के बाद इसमें जो भी अन्न है, उस अन्न को आप पक्षियों के लिए डाल देंगे। आप यकीन मानिए कि पूरे साल भर आपके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आप खुद देखेंगे कि आपका 2026 कितना सुखद, कितना आसानी से, कितना प्यार भरा और कितना ऐश्वर्यपूर्ण व्यतीत हुआ है। और जब आप अपने पूरे साल भर के बाद इस अन्न को आप पक्षियों को डालेंगे, तो जितनी भी नकारात्मक एनर्जी इसने सोक करी थी, वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी और पक्षियों के द्वारा ग्रहण करने पर आपके जीवन से वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हर साल आप ये छोटा-सा उपाय अपने जीवन का मान लीजिए कि आपको ज़रूर करना है, करते रहिएगा। उसी के साथ-साथ जो मैंने आपको बताया है कि सर्वप्रथम सुबह उठने के बाद अपने किचन में, चाहे नहाएँ, चाहे नहीं नहाएँ, लेकिन सर्वप्रथम अपने किचन में गैस पर जब भी आप कुछ रखते हैं, उससे पहले माँ अन्नपूर्णा को और अग्निदेव को प्रणाम करके, माँ अन्नपूर्णा को इन्वोक करके और अग्निदेव से प्रार्थना करके ही उस पर कुछ भी बनाया कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपके घर में समृद्धि निरंतर बढ़ती चली जाएगी। रिश्तों में जो कटुता है, कलह जो है घर का, वो पूरी तरीके से समाप्त होकर के एक सुखद वातावरण आपको प्राप्त होगा। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि ये छोटा-सा उपाय इस बार मेरे कहने से नव वर्ष पर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस नए साल के साथ अग्निदेव और माँ अन्नपूर्णा को अपने घर में विराजित करके, अपने घर में इन्वोक करके और आप उनसे ये प्रार्थना करके कि हर नकारात्मक ऊर्जा को अग्निदेव अपनी अग्नि में भस्म कर के हमारे घर में एक सुखद वातावरण दीजिए। ये उपाय आप करके देखिएगा। यकीन मानिए, बहुत सारे मुझे पॉज़िटिव यहाँ पर जवाब मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। मैं अपने घर में अपनी दिन की शुरुआत ऐसे ही करती हूँ। कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सुबह बहुत जल्दी नहीं भी नहा पाते हैं, तब भी मैं अपना ये नियम बिल्कुल भी नहीं तोड़ती हूँ। और अगर आप महिलाएँ जो हैं वो पीरियड से हो जाती हैं, उस समय पर ये ना किया करें। चलिए, आप सभी को मेरा शुभ वंदन। आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शुभ वंदन। कैसा है ये मेरा प्यारा सा यूट्यूब परिवार? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और अपने महादेव से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये परिवार बहुत सुखमय हो, खुशहाल हो, समृद्धि पूर्वक अपना जीवन यापन करे, स्वस्थ रहे, रिश्ते बहुत मजबूत और मधुर हों, घर में चारों तरफ खुशियों का वातावरण हो। हमारा ये छोटा-सा जीवन है और छोटी-छोटी सी इच्छाएँ, छोटी-छोटी सी उम्मीद है, छोटे-छोटे से सपने हैं और महादेव जब इनको पूरा कर देते हैं, अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, तो ये जो जीवन होता है बहुत खूबसूरत बन जाता है।
और इस जीवन को जीने के लिए अपनों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक घर, जिस छत के नीचे हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने लोगों के साथ रहते हैं, वहाँ पर हम कहीं पर भी होकर के आ जाएँ, कहीं पर भी घूम कर आ जाएँ, एक सुकून जो होता है, वो हमें अपने घर में मिलता है, अपने लोगों के बीच में मिलते हैं। और ये सुकून जो होता है, हम सभी की एक ऊर्जा होता है, हम सभी की एक शक्ति होता है, हमारे अंदर बहने वाला वो प्रवाह होता है, जो हमें निरंतर कुछ करने की, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम छोटी-छोटी ही सही पर कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारा परिवार जो है वो खुशहाल रहे। एक गृहिणी जो होती है ना, वो एक परिवार की ऐसी नींव होती है, वो जितना मजबूत अपने परिवार को करती है, उसका परिवार उतना ही ज़्यादा खुशहाल होता है। और एक गृहिणी के जीवन में उसकी रसोई वो शक्तिशाली जगह होती है जहाँ से वो जो अन्न पकाती है, वो उसके द्वारा वो अपने परिवार को बहुत कुछ समेट कर दे रही होती है। ये एक बहुत छोटी-सी चीज़ है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि चूल्हे बनते थे, चूल्हों को लीपा जाता था, उनकी पूजा होती थी, उन पे जल छिड़का जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, तब भोजन को पकाना स्टार्ट होता था। तो हमारी जो पुरानी परंपराएँ चली आ रही हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई तथ्य ज़रूर होता है, ऐसे ही ये चीज़ें नहीं होती हैं। आज के समय में हम बिना नहाए-धोए किचन में चले जाते हैं क्योंकि बहुत व्यस्त समय है। गृहिणियाँ जो हैं आजकल सिर्फ़ किचन तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ज़रूरी नहीं होता है कि पूरी स्वच्छता के साथ अपनी किचन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा सबसे एक आग्रह होगा कि हम जब किचन में जाते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने उस चूल्हे को, अपनी उस गैस को अच्छे से पोंछ करके एक स्वास्तिक वहाँ बनाना चाहिए, माँ अन्नपूर्णा को आमंत्रित करना चाहिए, अग्निदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस अग्नि पर जो भी भोजन मेरे द्वारा बनेगा, उसमें जो भी नकारात्मकता होगी, उस नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा से जला करके, अपनी ऊर्जा से खत्म करके उस पूरे भोजन को सात्विक एनर्जी के साथ, शुभ लाभों के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ और माँ अन्नपूर्णा और अग्निदेव के आशीर्वाद के साथ तैयार हो, ताकि ये भोजन जब मेरा परिवार ग्रहण करे, तो मेरे परिवार के लिए ये भोजन अमृत स्वरूप बन जाए। ये एक छोटी-सी प्रार्थना है, चाहे आप किचन में शुरुआत चाय बनाने से कर रहे हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उससे पहले माँ एक स्वास्तिक अपने चूल्हे पर बना करके, माँ अन्नपूर्णा को इन्वोक करके, अग्निदेव से प्रार्थना करके, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपके उस भोजन का आपके द्वारा पकाए गए, चाहे वो चाय है, चाहे पानी है, चाहे जो कुछ भी है, उसका पूरा का पूरा इफ़ेक्ट आप अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में ज़रूर देखेंगे। और ये यकीन मानिए, ये एक ऐसा पावरफुल तरीका है हमें हमारे परिवार को एनर्जी देने का। और आप खुद देखना, जब आप ये करते हैं, तो आप खुद पूरा दिन एनर्जी से भरे रहते हैं। आपको बहुत सुकून मिलता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसा हुआ, जो आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखेगा, समृद्ध रखेगा, स्वस्थ रखेगा और आप सभी लोग आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। तो ये एक बहुत छोटा-सा तरीका है। चलिए, इसी के साथ-साथ आज मैं आपको लक्ष्मी संरक्षण नए साल पर एक उपाय बता रही हूँ। इस उपाय को आप करेंगे तो आप यकीन मानिए,